हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी रीवा गुप्ता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन प्लान जो कि है विज्ञान विषय का। और हमारा आज का जो प्रकरण है वो है विद्युत धारा का प्रभाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको लिखनी होती है दिनांक, फिर आपको लिखना है विषय, फिर प्रकरण जो कि है विद्युत धारा के प्रभाव। उसके बाद देखिए अवधि लिखनी होती है जो आप क्लास में पढ़ाते हैं, कितनी देर का है, 45 मिनट्स का। चक्र कौन सा है, इसमें चौथा है। उसके बाद आपको सामान्य उद्देश्य, इसमें 5 सामान्य उद्देश्य लिखे हुए हैं जो कि बच्चों के विकास के लिए कौन कौन सी चीज़ों क्या आवश्यकता होती हैं और ये जो लेसन प्लान हम बनाते हैं उसकी क्या उपयोगिता है, कैसे उन पे मतलब ये क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब आपको इसमें लिखना होता है। उसके बाद आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपके 6 स्तर और लिखने हैं और हर एक स्तर का आपको 2 उद्देश्य लिख देना है। इसकी आपको एक पूरी टेबल बना लेनी है और टेबल बनाते हुए आपको ऐसे ही लिख देना है। ये जो हमारी विशिष्ट उद्देश्य की जो टेबल है, इसमें जो भी मतलब फॉर्मेट जो दिया गया है वो कॉलेज के द्वारा दिया गया है। तो आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं आप वहाँ से मतलब आप देख लीजिए आपका क्या फॉर्मेट दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आप बनाइएगा। देख लीजिए पूरा बन गया है। उसके बाद आपको सहायक सामग्री लिखनी होती है जो कि आपका लेसन प्लान बनाने के लिए सहायक चीज़ें होती हैं, वो आपको लिखनी है। उसके बाद आपको लिखना है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान मतलब कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके बारे में बच्चों को नॉलेज है कि नहीं, वो आपको इसमें लिखनी है। उसके बाद देखिए आते हैं हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न जैसे कि आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको 5 प्रश्न बना लेने हैं। वो जो कि 5वां प्रश्न है वो आपके टॉपिक पे जाना चाहिए और वहाँ पे उसी के बाद आप इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों को कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये हमारे 5 प्रश्न हैं। इसकी भी एक टेबल बनी हुई है जिसमें हमारा छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्र अनुक्रिया, ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। उसके बाद उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आपने यहाँ पे लिखा है बच्चों आज हम विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे आपने अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब उसके बाद देखिए आपको प्रस्तुतिकरण, उसकी आपको टेबल बनानी है। जितने आपको शिक्षण बिंदु दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको टेबल बनानी है। ये टेबल का जो है ये लेफ़्ट साइड ऑफ द पेज है जिसमें आपको 3 हेडिंग्स लिखनी है। शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, फिर छात्र छात्र अनुक्रिया, और उसमें सब हेडिंग्स में यहाँ पे एक विकासात्मक आपको प्रश्न लिखना है और यहाँ पे जो आपका शिक्षण बिंदु है वो लिखना है और यहाँ पे छात्र छात्रा अध्यापिका कथन लिखना है। देखिए ये पूरा जैसे कि आपका जो टॉपिक आपने लिया है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, अब उससे रिलेटेड आपने 2 विकासात्मक प्रश्न बना लिए। उसके बाद आप पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर देंगे कि ये होता क्या है। ये देखिए आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। अब ये जो आपने विकासात्मक प्रश्न बनाया है और छात्र अध्यापिका कथन, अब इसके लिए आपने कौन सी विधि का इस्तेमाल किया है ये आपको राइट साइड ऑफ द पेज पे लिखनी। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। देखिए आपको जो है विकासात्मक प्रश्न के लिए प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि आपका छात्र अध्यापिका कथन के लिए यूज़ किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये हमारी जो है सहायक सामग्री, आप ये जो है एक्सप्लेन करने के लिए कुछ चार्ट पेपर वगैरह पे बना के, और ये आपका शामपट कार्य। उसके बाद आता है हमारा अगला पेज। अब अगले पेज पे आपको जो है शिक्षण बिंदु दूसरा लिखना है। उसके विकासात्मक प्रश्न 2 से 3 आपको बना देने हैं। उसके बाद पूरा एक्सप्लेनेशन दे देना है। देखिए यहाँ पे हमारा टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसको हमने पहले क्वेश्चंस पूछ के उसका पूरा आंसर मतलब एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद देखिए ये उसका राइट साइड ऑफ द पेज है जिसमें आपको शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, श्यामपटकार मतलब वही शिक्षण बिंदु के लिए आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल की वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद देखिए हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु आ गया जिसमें विद्युत धारा का रसायनीय प्रभाव। अब ये हमारा यहाँ पे पूरा विकासात्मक प्रश्न इसके 2 मैंने बनाया, उसके बाद एक्सप्लेनेशन दे दिया है। ये जो है हमारा उसका राइट साइड ऑफ द पेज है।
उसके बाद देखिए आता है हमारा बोधात्मक प्रश्न। अब बोधात्मक प्रश्न में आपको 5 प्रश्न बनाने होते हैं। 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपने टॉपिक 3 शिक्षण बिंदु पढ़ाया उसी से रिलेटेड होने चाहिए 5 टॉपिक्स। और एक क्वेश्चन एक एक करके आप बच्चों से पूछते हैं, उसका आंसर जो है बच्चों से पूछते हैं और फिर आप ब्लैक बोर्ड पर उसको लिखेंगे। अब देखिए आंसर आपने क्या लिखा हुआ है। अब देखिए शाम पर सारांश में वही बोधात्मक प्रश्न के सारे के आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद आता है हमारा निर्देश। मतलब कि निर्देश में हम जो छात्रा अध्यापिका होती है वो कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी और बच्चों को उत्तर पुस्तिका में नोट करने को कहेगी। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न मतलब उसको बोलते हैं रिकैप्चुलरी क्वेश्चन। मतलब कि इसमें आपको कुछ या तो सही गलत या फिल इन द ब्लैंक्स इस टाइप के क्वेश्चंस लिखने हैं और इसके आंसर बच्चों से पूछ के उन्हीं से लिखवाने हैं। ये 5 प्रश्न हैं। और फिर उसके बाद आपको लिखना है गृह कार्य। गृह कार्य में आपको जो आप होमवर्क देते हैं वो लिखना है। तो यहीं पे हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप जैसे कि ये तो आपको एक फॉर्मेट मिल गया है, हेल्प मिल जाती है, लेकिन आपका जो कॉलेज है आप वहाँ पे एक बार जाके एक पूछ के प्रॉपर जो है फॉर्मेट लेके आइएगा, फिर ही बनाइएगा, वरना आपका लेसन प्लान, क्योंकि हर कॉलेज का फॉर्मेट अलग अलग होता है। तो यहीं पे जो है हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।